आइए आज हम इस गणित के एक नए अध्याय के साथ आज वर्गमूल को लेकर आए हैं। देखते हैं वर्गमूल क्या होता है। देखिए, अगर कभी आपको इस प्रकार से कोई चिन्ह दिखे तो इसको क्या कहा जाता है? करणी कहा जाता है। करणी कहा जाता है, ठीक है। अभी वर्गमूल मैंने नहीं बताया, अभी इसको क्या किया जाता है? करणी कहा जाता है। और यहाँ पर अगर 2 कर दिया जाए तब ये क्या है? ये वर्गमूल कहलाता है। क्या कहा मैंने? अभी तक यहाँ जो कुछ नहीं लिखा हूं तो ये करणी है, और यहाँ जैसे ही मैं यहाँ पर 2 लिख दूं तो ये क्या है? वर्गमूल है। ठीक, हमेशा ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ पर 2 ना भी दिया जाए तब भी आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है? वर्गमूल ही निकालने के लिए बोल रहा है। वर्गमूल ही निकालने के लिए बोल रहा है। ये करणी है। यहाँ 2 कर दे या 2 ना करे, ये दोनों का मतलब ही क्या है? सेम है, इसके बराबर ये है। इसे क्या कहा जाता है? करणी कहा जाता है। अब वास्तव में इसका मतलब क्या कह रहा है वो? इसका मतलब ये कह रहा है कि किसी भी संख्या है, संख्या का अंदर में कोई संख्या है, किसी भी इस अंदर की संख्या का 2 जोड़ा, 2 का जोड़ा बनाइए, 2 का जोड़ा बनाइए, ये बोल रहा है। जैसे इस करणी के अंदर में मैं ऐसे करके कर देता हूं या ना करूं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 4 और गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 6 अगर मेरे को मिल रहा है। चलिए इतना लंबा ना करिए, इतना ही करिए। तो 2 का जोड़ा बनाइए बोल रहा है। तो देखिए यहाँ एक जोड़ा बन रहा है 2 का, यहाँ 2 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ 2 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन यहाँ तो 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है 2 का, है ना। तो क्या करना है? ऐसे जो करणी के प्रश्नों में क्या रहता है? 2 का जोड़ा बन रहा है 2 कर लीजिए, 3 का जोड़ा बन रहा है 3 कर लीजिए, 4 का जोड़ा बन रहा है 4 कर लीजिए, और क्या का जोड़ा नहीं बन रहा है? जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है वो करणी के अंदर ही लिख लीजिए। तो इसका मतलब यही होता है कि 2 की संख्या जो अंदर में आ रही है उसको जोड़े के साथ बाहर निकालिए। वर्ग का मूल 2 का निकला, 3 का निकला, 4 का निकला, 5 का नहीं निकला, इसलिए ये 5 अंदर में है ना। ये कहने के बाद कह रहा है तो इसका मतलब ये होता है। तो आइए समझते हैं कि वर्गमूल आप समझ गए होंगे कि जोड़ा निकालना है, जोड़ा निकालना है। अब वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। देखते हैं तो आपको बस ध्यान क्या रखना है, आपको मैं उम्मीद करता हूं कि 5 तक का जो आपको पढ़ा याद होता ही होगा। 1 गुणा 1, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 4 गुणा 4 और 5 गुणा 5। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज आती होगी। उम्मीद करता हूं कि इतना चीज आ रहा होगा। अब किसी भी संख्या को अगर दे दिया जाए अंदर और वो वर्ग है किसका, वर्गमूल किसका है तो पूछा है। तो आइए देखते हैं। अगर आपको दे दिया जाए 576 का वर्गमूल क्या होगा? 576 का वर्गमूल क्या होगा? हमेशा गणित में ध्यान दीजिए कि गणित में सिर्फ जोड़ घटाव गुणा और भाग होता है। ये करणी वर्णी हमको पता नहीं भैया, इससे हमको डर लगता है। तो इस करणी को हटा दीजिए ना, डर लगता है तो हटा दीजिए, उस डर को भगा दीजिए, तो करणी को भगा दीजिए। चलिए तो क्या करना है देखिए, वर्गमूल में 2 का जोड़ा निकालना है तो पहले 2 का जोड़ा बनाइए। लास्ट से पहले 2 का जोड़ा बनाइए। तो यहाँ देखिए 6 हो रहा है, तो ये 6 किस में आ रहा है मेरे भाई? इस 6 में आ रहा है। ये 6 किस में आ रहा है? इस इकाई अंक को देखिए। अब ये इकाई अंक को देखने के बाद क्या होता है? ये 6 जो है 16 आ रहा है, तो किस में आ रहा है? 4 में आ रहा है, 4 में आ रहा है। तो एक काम करिएगा, उसके बाद 4 में क्या जोड़ा जाए कि 10 हो जाए।
इस दोनों का योग क्या हो जाए, 10 हो जाए, तो क्या कर दूं, 6 कर दूं, 6 कर दूं, तो इसका योग 10 हो गया हमेशा। ठीक, अब मेरे पास बच जाता है ये एक अंक, मेरे पास बच जाता है ये एक अंक। तो इस एक अंक का मैं क्या करूं भैया, तो इस एक अंक के लिए मैं एक ऐसे संख्या का वर्ग खोजूंगा जो 5 से ज्यादा ना हो। तो एक का वर्ग देखिए 1 हो रहा है, 2 का वर्ग 4 हो रहा है और 3 का वर्ग 9 हो रहा है। तो 9 तो 5 से ज्यादा हो जा रहा है ना। जो 3 का वर्ग है, 3 का वर्ग खोज रहा हूं तो 9 हो जा रहा है, 2 का वर्ग खोज रहा हूं तो 4 हो रहा है। तो 9 से ज्यादा ना हो, ये 5 से ज्यादा ना हो, तो किस में आ रहा है, ये 24 में आ रहा है। 2 और 2 मैंने लिख दिया। ठीक है, तो अब यहां पर बोल रहा है या तो वो 24 का वर्ग है या फिर वो 26 का वर्ग है, या तो वो 24 का वर्ग है या फिर वो 26 का वर्ग है। अब हमको पता करना है कि 24 का वर्ग है कि 26 का वर्ग है। तो सर ने बताया है कि 24 का वर्ग है या फिर 26 का वर्ग है, तो 24 गुणा 24 मेरे को करना पड़े, 24 गुणा 24 मेरे को करना पड़ेगा। तो ये चीज गुणा करने में फिर मेरे को नहीं समय लग जा रहा है, और अगर नहीं आया 24 गुणा 24 में तो फिर से 26 गुणा 26 करके देखना पड़ेगा, है ना। तो इसमें तो समय लग जाएगा। तो मैंने क्या है आपको बताया था कि क्या है, इस दोनों के बीच का हमेशा 5 वाला लीजिएगा। तो 25 गुणित 25 का आपका गुणा करने का मैं शॉर्ट ट्रिक बताया हूं पिछले वीडियो में, उसको अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छा है, नहीं देखे होंगे तो जाकर आप क्या है प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लीजिएगा। तो क्या करना है, 5 पचे 25 और 2 में 1 जोड़ना है, 3 दूनी 6, तो 625 आता है। किसका वर्ग, 25 का वर्ग 625 आ रहा है। अब यहाँ पर ये जो 625 है ये तो बड़ा हो जा रहा है इस 576 से, तो 25 का वर्ग तो नहीं होगा क्योंकि वो ज्यादा हो जा रहा है, तो निश्चित रूप से उससे कम का वर्ग होगा ना। तो ये 24 का वर्ग हो जाएगा, तो 24 का वर्ग हो गया। फिर से बताता हूं क्या किया मैंने, 576 था, पहला स्टेप में किया ये 2 का जोड़ा बना लिया, पीछे से 2 का जोड़ा मैंने बना लिया। अब इस 6 को देख रहा हूं, 6 किसका वर्ग करूं कि मेरे को इकाई अंक में 6 मिल जाए, 5 तक का मेरे को ढूंढना है। तो देखिए 1 में तो 1, 2 में 4, 3 में 9, 4 में 16, हाँ 6 मिल गया मेरे को, 6 मिल गया। तो किस में मिला, 4 में मिला है, 4 लिख दिया मैंने। क्या किया, यहाँ 4 लिख दिया मैंने, यहाँ 4 लिख दिया मैंने। अब अपने आप मेरे को एक ऐसा संख्या खोजना है कि योग हमेशा 10 हो जाए, तो 6 करूंगा जोड़ूंगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां तक का काम तो मेरा हो गया। अब ये 5 जो बच गया है, ये 5 को ऐसा वर्ग मैं खोजूं कि 5 से ज्यादा ना हो। तो 1 का वर्ग 1 है और 2 का वर्ग 4 है और 3 का वर्ग 9 है, तो 9 तो ज्यादा हो जा रहा है 5 से, तो 3 से कम वाला लेंगे तो 2 लेंगे। दोनों में 2-2 लिख दिए, दोनों में 2-2 लिख दिए। अब या तो वो 24 का होगा या फिर वो 26 का होगा, या फिर वो 24 का होगा या फिर वो 26 का होगा। तो 25 वाला मैं आपको फार्मूला बताया हूं कि 5 पचे 25 आप लिख दीजिए और इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये 3 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 6 लिख दिया। लेकिन 625 जो है, ये 25 का जो वर्ग कर रहा हूं वो 625, तो 576 से ज्यादा हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। तब क्या किया जाएगा, इसको मैं नहीं ले सकता 25 को, तो 25 से कम ही होगा, तो 24 का वर्ग होगा। ठीक है, चलिए एक और करके देखते हैं। 625 का करके देखते हैं। 625 का क्या होता है, अभी निकाला मैंने। पहले काम करना है, मेरे को 2 का जोड़ा बनाना है, फिर इस 5 को खोजना है, इस 5 को खोजना है कि किसके वर्ग में आएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर 5 में आ जा रहा है, तो 5 लिख दिया मैंने, 5 के वर्ग में मेरे को 25 मिल रहा है। अब क्या जोड़ूं कि 10 हो जाए, तो 5 ही जोड़ दो सर, तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 6 का मैं क्या करूं, इस 6 का मैं क्या करूं, तो 6 में फिर से वही पहाड़ा पढ़ूंगा। 1 एकम 1 का 1 होता है, 2 दूनी 2 4 होगा और 3 तिया 9 होगा, तो 3 तिया 9 हो रहा है, ज्यादा हो जा रहा है 6 से,
है ना। तो 2 को लूंगा तो फिर से 2 लिख दिया और 2 लिख दिया और दोनों संख्या समान है तो ये 25 का वर्ग है। कैलकुलेटर में जाकर देख लीजिए कि 25 का वर्ग 625 आएगा, है ना। ठीक है। अब सर आप 3-3 अंक ही बता रहे हो, हमें कुछ ज्यादा अंक बताइए। क्या ये 2 ही अंक के लिए काम करता है, 3 ही अंक के लिए काम करता है? आइए देखते हैं कि 2 के लिए करता है, 3 के लिए करता है, कितने के लिए करता है। आइए देखते हैं। चलिए 31 36 को अगर हम निकाल लें तब क्या आएगा? ठीक है। तो पहले क्या किया, 36 6 का जोड़ा बना लिया। अब इस 6 को देख रहा हूं तो ये 4 में आता है सर, और क्या जोड़ू तो 10 हो जाएगा। तो 6 जोड़ दीजिए सर तो 10 हो जाएगा। अब मेरे पास तो ये 2 संख्या और बच गया है, तो ये 2 संख्या बच गया है। तो अब इसका क्या करूं, ऐसा वर्ग पढ़ूं कि 31 से ज्यादा ना हो। तो 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16 और 5 पच्चे 25 और 6 छक्के 36 ज्यादा हो जा रहा है सर। 6 छक्के 36 ज्यादा हो जा रहा है। तो किसको ले लीजिए, 5 को ले लीजिए। तो 5 यहाँ लिख दिए और 5 यहाँ लिख दिए, है ना। 5 यहाँ लिख दिए, 5 यहाँ। तो या तो वो 54 का होगा या फिर वो 56 का वर्ग होगा, या तो 54 का वर्ग होगा या फिर वो 56 का वर्ग होगा। तो ध्यान दीजिए 5-5 वाला ही कॉन्सेप्ट अपनाइए आप। तो 5 पच्चे 25 और 6 पंचे 30। तो 30-25 जो है ये कम है ना, ये क्या हो रहा है, ये कम है। किससे, इससे क्या है, ये कम है। तो निश्चित रूप से क्या है, 55 से ज्यादा मेरा वर्ग होगा। तो 56 का ये क्या हो जाएगा सर, ये 56 का वर्ग हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। किसका वर्गमूल हो जाएगा, 56 का वर्गमूल हो जा रहा है। क्योंकि 55 में मैंने पाया कि 30-25 जो है ये कम हो जा रहा है। 30-25 क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये 56 का वर्ग होगा। ये दोनों में से एक तो होना ही होना है। इन 54 का होगा कि 56 का होगा, तो इससे पता चल जाएगा आपको।